बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमने मीनिंग देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो भी अपॉर्चुनिटी हम जाने देते हैं ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हुए, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई वो क्या होगी, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। नाउ अब हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैनेजर्स कैसे मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, रोल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले है रिसोर्स एलोकेशन। मैनेजर्स एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज टू एक्टिविटीज़ विद द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी रिटर्न। तो यहाँ पे क्या करा, मैनेजर ने ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ किया जिसमें से कि उसको हाईएस्ट रिटर्न आ सकता था, पर कहीं ना कहीं जहाँ से रिटर्न आ सकता था वो छोड़नी पड़ी। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैन है, मशीनरी है और हमारी हो गई कैपिटल। तो इन तीनों में से एक चीज़ में उसने पैसे लगा दिए, बाकी की जो छोड़ने पड़े हैं वो क्या होगी, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाय और मेक डिसीजन। इन हाउस प्रोडक्शन प्रिवेंट्स रेंटिंग मशीनरी और प्रोड्यूसिंग अनदर प्रोडक्ट। द फॉरगॉन इनकम इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मान लीजिए आपने प्रोडक्ट खुद से बनाने की सोची, प्रोडक्शन करने की सोची, ऐसे में आपने मशीनरी कोई रेंट पे नहीं ली और आपने कोई और प्रोडक्ट बनाने की नहीं सोची इस वजह से, क्योंकि आपने मशीनरी नहीं ली। ऐसे में जो इनकम चली गई, फॉरगॉन इनकम हुई, वो क्या होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। व्हेन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प इन चूजिंग द प्रोडक्ट विद मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। दो प्रोडक्ट है, मान लो यहाँ पे शैम्पू और सोप। अब दोनों को हम बना रहे हैं, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है जो क्या करे, प्रॉफिट मार्जिन को मैक्सिमाइज कर दे। ठीक है, हम कितने यूनिट इसकी बनाएं, कितने यूनिट इसकी बनाएं कि जो हमारा प्रोडक्शन मार्जिन है वो क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मान लीजिए आपके पास 3 प्लान है, A, B, C। आपने एक प्लान चूज़ कर लिया A, अब इसमें आपने अपना पैसा लगा दिया, यहाँ से आपको रिटर्न भी आया, पर जो बी और सी में आप पैसा लगा करके क्या कर सकते थे, रिटर्न ले सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी क्या हो गई, चली गई। तो ये जो बी और सी की अपॉर्चुनिटी चली गई, आपको क्या पड़ी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फंड इन्वेस्टेड इन वन प्रोजेक्ट कैन नॉट बी यूज इन अनदर। जो पैसा एक प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया आपने, वो बाकी के में नहीं कर सकते। द रिटर्न फ्रॉम द बेस्ट रिजेक्टेड प्रोजेक्ट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इनमें से जो भी बेस्ट होगा, ठीक है, हो सकता है ए से ज़्यादा बेस्ट बी हो, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी चली गई ना, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ गई। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन। मिनिमम प्राइस मस्ट कवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे कम से कम ऐसा प्राइस आपको सेट करना होता है जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कर सके, कवर कर सके। अदरवाइज द फर्म वुड बी बेटर ऑफ चूजिंग एन अल्टरनेटिव यूज़। तो यहाँ पे या तो कोई और बेटर अल्टरनेटिव चूज़ करे या फिर ऐसा चूज़ करे जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कवर हो जाए, प्राइसिंग जब हम करें प्रोडक्ट की। ठीक है, या हमें कितना का प्रोडक्ट बेचना है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले तो रैशनल डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, यानी कि हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाता है, हमारे पास अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है तो उसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है जो कि हमारे सबसे ज़्यादा हमारे को हाईएस्ट रिटर्न दे सके। तो यहाँ पर रैशनल डिसीजन मेकिंग हो जाती है। नेक्स्ट है इंश्योर एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो जो रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, पैसा है, लेबर है, कैपिटल है, जैसे भी हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो सके, एफिशिएंटली यूज़ हो सके, यानी कि उसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो हमें मिल सके। नेक्स्ट है प्रिवेंट मिस एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, और जिसके ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं, उसको हम अगर मिस एलोकेट करें, यानी कि हम उसका ऐसी जगह लगा दें जहाँ पे हम क्या कर दें, थोड़ा उससे कम मार्जिन निकाल पाए, तो वो चीज़ से हमें बचाता है। ठीक है, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एनालिसिस का ये बेसिक चीज़ है एकदम। इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी
एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम हमारा बिजनेस आगे तक रन कर पाए, ये इस कॉन्सेप्ट पे टिका होता है। ठीक है, अगर हम ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तभी हम मैक्सिमम अपना रिटर्न ले पाएंगे और अपने रिसोर्सेज को एक्चुअल में ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू मेजर एक्यूरेटली। कोई भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमें ABC 3 चीज़ों में से एक चीज़ चुननी है, ये हमें अभी नहीं पता चलेगी, जब हम पैसा इसमें लगा चुके होंगे, ये कुछ सालों बाद तब हमें पता चलेगा इन दोनों में से भी कोई बेस्ट था। ठीक है, अभी तो हमने अपनी सूझबूझ से ये लगा लिया, पर आने वाले समय में हो सकता है ये ठीक इससे ज़्यादा बेटर कर जाए, B और C प्लान A से ज़्यादा बेटर कर जाए। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है एक्यूरेट मेजरमेंट में, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड अजम्पशन। तो यहाँ पे ये कुछ एजम्पशन और एस्टिमेशन पे बेस्ड है, तो इसलिए भी ये एक ड्रॉबैक है। कैन चेंज विद मार्केट कंडीशन। कई बार मार्केट कंडीशन में फ्लक्चुएशन होने की वजह से भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सेस संक कॉस्ट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चन में आता है मेजरली, पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, संक कॉस्ट की अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। जैसे कि पास्ट रिसर्च एक्सपेंसेस। मान लो पास्ट में आपने कुछ रिसर्च करवाया था और अभी आपको पता है कि वो रिसर्च इतनी यूज़फुल थी भी नहीं, तो वो पैसा क्या हो गया, एक तरीके से डूब गया। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ फ्यूचर बेनिफिट की बात की जाती है। फ्यूचर बेनिफिट फॉरगॉन ड्यू टू अ करंट डिसीजन। आज जो आपने डिसीजन लिया है वो कल का बताएगा कि वहाँ आपको कल बेनिफिट होगा या लॉस होगा। ठीक, मैनेजर्स इग्नोर संक कॉस्ट बट ऑलवेज कंसिडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है संक कॉस्ट डूबा हुआ पैसा है, पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हम पकड़ सकते हैं, उसको बचा सकते हैं अभी। तो हम किस पे ज़्यादा गौर करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्सेस अकाउंटिंग कॉस्ट। देखो यहाँ पे डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करें तो यहाँ ये एक्सप्लिसिट है और ये इम्प्लिसिट है, यानी कि रिकॉर्ड जो होता है ये बुक में किया जाता है, ये बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका कंक्लूजन। Opportunity cost is a fundamental concept in managerial economics. It provides the correct measure of cost for decision making by emphasizing what is sacrificed rather than what is spent. तो यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि हमने किस चीज़ को सेक्रीफाइस किया, किस चीज़ को जाने दिया, फॉरगॉन क्या किया, rather than spent। वो ये नहीं देखता कि हमने किस चीज़ में लगाया। ठीक है, जो जिस चीज़ में लगाया वो कौन देखता है? अकाउंटिंग कॉस्ट देखता है कि इस चीज़ का पैसा हुआ, इस चीज़ का खर्चा हुआ। पर जो हमने नहीं लगाया, जो सेक्रीफाइस कर दिया, वो क्या होगी? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैनेजर्स हु इग्नोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिस्क मेकिंग इनएफिशिएंट एंड मिसलीडिंग डिसीजन। तो यहाँ पे जो भी इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है मैनेजर, वो क्या करता है? एक रिस्क मेकिंग इनएफिशिएंट डिसीजन लेता है जो कि मिसलीडिंग डिसीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।